जब भी हम रात को आसमान की तरफ देखते हैं तो कभी ना कभी हमारे जहन में ये ख्याल तो ज़रूर आता है कि क्या इस पूरे यूनिवर्स में हम अकेले ही हैं? क्या इन लाखों करोड़ों सितारों और प्लैनेट्स पर कहीं भी जिंदगी नहीं बसती? और क्या जो हमें बचपन से एलियंस और यूएफओ की कहानियां सुनाई गई वो सच भी हैं या एक फिक्शन से बढ़कर कुछ भी नहीं? इसी चीज को जानने के लिए इंसान बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रहे हैं ताकि वो स्पेस में मौजूद छुपे राज और जिंदगी की तलाश कर सके। 1969 से पहले इंसान कई मिशन स्पेस में लॉन्च कर चुके थे, लेकिन इस एक्सपीडिशन का ऑफिशियल स्टार्ट 1969 की मून लैंडिंग से होता है, जब ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार इंसान अर्थ के अलावा किसी और सरफेस पर कदम रखता है। पर इसको और बड़े स्केल पर जेम्स वेब टेलीस्कोप लेकर गया, जिसने हमारी गैलेक्सी के ऐसे ऐसे राज खोले जिनके बारे में इंसान सोच भी नहीं सकता था, सच एज ब्लैक होल और नेबुला वगैरह। और ऐसे ही इंसानों ने कई 100 मिशंस हमारी अर्थ के सबसे क्लोज प्लेनेट मार्स पर भी भेजे, जिनमें से ज्यादातर तो लैंडिंग से पहले ही फेल हो गए। लेकिन जो मार्स पर लैंड कर पाए उन्होंने भी मार्स की कुछ ऐसी पिक्चर्स ली जिनमें बहुत ही स्ट्रेंज चीजें देखी गई, और इन्हीं पिक्चर्स में काफी हद तक एलियंस की प्रेजेंस भी साबित होती है। तो आइए देखते हैं कि इन पिक्चर्स में क्या स्ट्रेंज देखा गया। सबसे पहले इस पिक्चर पर बात करते हैं, जिसे द फेस ऑफ मार्स भी कहा जाता है। ये पिक्चर 1979 में नासा के वाइकिंग 1 ऑर्बिटर ने ली थी। इस पिक्चर में साफ मार्स पर एक जायंट फेस देखा जा सकता है। इसकी आंखें, नाक और मुंह के साथ साथ इसके बाल भी बने हुए हैं। ये भी पिक्चर नासा ने पब्लिक की तो हर तरफ ये न्यूज सर्कुलेट होना शुरू हो गई कि ये स्ट्रक्चर एलियंस ने बनाया है, क्योंकि उस टाइम अमेरिका में काफी यूएफओ साइटिंग्स रिपोर्ट की गई थी। अगले नंबर पर आती है ये पिक्चर, जिसमें एक डोरवे देखा जा सकता है जो कि पहाड़ के अंदर बहुत ही एक्यूरेटली कटा हुआ है। दोस्तों, ये पिक्चर इतनी पुरानी नहीं है। नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने ये पिक्चर 7 में 2022 को ली थी। जैसे ये पिक्चर इंटरनेट पर अपलोड हुई, पूरी दुनिया में एक बार फिर से एलियंस वाला मुद्दा उठ पड़ा और हर कोई इस पर अपना ओपिनियन देने लग पड़ा। इसमें सबसे कॉमन जो ओपिनियन था वो ये कि या तो ये कोई अंडरग्राउंड बंकर है या फिर कोई शेल्टर जो कि एलियंस ने बनाया है। लेकिन नासा का इस पर कुछ और ही कहना है, जिस पर हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। अभी देखते हैं 2019 में नासा के क्यूरियोसिटी रोवर के जरिए ली गई ये पिक्चर। इसमें एक रोबोटिक लेग देखा जा सकता है। ये पिक्चर काफी हद तक ही नहीं बल्कि कम्प्लीटली एग्री करती है कि मार्स पर एलियन सिविलाइजेशन है या कभी हुआ करती थी। और इसी का एक और प्रूफ 2014 की ये पिक्चर, जिसमें मार्स के सरफेस पर कुछ स्टोन्स के साथ हड्डियां देखी जा सकती हैं। जी हाँ, हड्डियां। ये सारी पिक्चर देखकर आप भी शौक हो गए ना? इन पिक्चर में तो हमें नासा के मुताबिक सिर्फ रिजेम्बलेंस देखने को मिली है, और हो सकता है कि शायद ये एक कोइंसिडेंस हो। क्या हो अगर मैं कहूँ कि मार्स पर एलियंस एक्टिविटी और स्टैचूज भी देखे गए हैं। जी हाँ, 2014 की इस पिक्चर में मार्स के सरफेस पर एक ब्राइट लाइट देखी जा सकती है, जो कि अगली ही पिक्चर में उड़ती हुई देखी गई। काफी लोगों के मुताबिक ये एलियन है जो कि उड़ सकता है या कोई यूएफओ। अब चलते हैं स्टैचूज की तरफ। 2007 में नासा के स्पिरिट रोवर के जरिए ली गई इस फोटो में एक वुमेन का स्टैचू देखा जा सकता है, या फिर ये पिक्चर जिसमें किसी एंशिएंट गॉड के फेस का स्टैचू बना हुआ है, या 2016 में ली गई इस पिक्चर में एक एलियन का फेस देखा जा सकता है। और इन्हीं सब के अलावा 2016 की एक और पिक्चर में हमें पहाड़ों पर एलियन फेसेस देखने को मिलते हैं। ये सारी पिक्चर देखकर यही लगता है कि इन लाखों करोड़ों प्लैनेट्स में हम अकेली सिविलाइजेशन नहीं है। लेकिन यहीं पर नासा इन सारी थ्योरीज को डिक्लाइन करता है। नासा के मुताबिक मार्स भी कभी अर्थ की तरह हरा भरा हुआ करता था, और मार्स पर भी एक बहुत बड़ा ओशन मौजूद था जो आज भी मार्स के सरफेस के नीचे मौजूद है। लेकिन मार्स पर नासा को सिविलाइजेशन का अभी तक कोई भी प्रूफ नहीं मिला। और इन पिक्चर्स में मौजूद स्टैचू, बोन्स, डोरवे और बाकी रॉक फॉर्मेशन मार्स पर चलने वाली तेज हवाओं और लाखों साल पहले मौजूद ओशन की वजह से हुई है, जो आज भी उसी तरह प्रिजर्व है। अगर देखें तो फेस ऑफ मार्स की नासा ने 2001 में अपडेटेड और ज्यादा करीब से ली हुई पिक्चर लॉन्च की, जिसमें पता चलता है कि ये कोई फेस नहीं बल्कि एक हिल है, और ये लाइट के डिफरेंट एंगल की वजह से फेस लग रहा था। बाकी बात रही उस ब्राइट लाइट की, तो उस पर नासा का कहना है कि ये कोई एलियन या यूएफओ नहीं बल्कि मार्स पर मौजूद हाई एनर्जी पार्टिकल्स और स्पेस से आने वाली कॉस्मिक रे के कल्यूजन से होने वाला एक लाइट ब्लिप था। ये तो रहा नासा का इन पिक्चर्स पर एक्सप्लेनेशन, लेकिन आपका इन सब पिक्चर्स पर क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस ऊपर फ्लैश हो रही हैं, इन पर क्लिक करें। मैं आपको वहीं मिलूंगा। शुक्रिया।